वहीं आधी आबादी के सम्मान और उनको आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार दृढ़ संकल्पित है। ऐसे में प्रदेश की करीब 22 लाख महिलाओं के लिए हरियाणा दिवस इस बार बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा करने जा रहे हैं। जी हां, हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। सरकार की इस योजना से प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और साथ ही आत्मनिर्भर भी बनेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान। सीएम नायब सिंह की मंशा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। सैनी सरकार का प्रण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगी महिलाएं। हर महीने पात्र महिलाओं के खातों में आएंगे 2100 रुपए। 25 सितंबर से शुरू होगी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। योजना के तहत प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को होगा लाभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान भत्ता देकर विपक्षी राजनीतिक दलों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल रहे नायब सैनी को इस फैसले ने राजनीति का चाणक्य साबित कर दिया है। हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए मासिक दिए जाने के फैसले के बाद अधिकारियों ने धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू कर दिया है। योजना के लिए आवेदन 25 सितंबर से शुरू होंगे। माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश की करीब 22 लाख महिलाओं के लिए 1 नवंबर को हरियाणा दिवस खास होगा। इस दिन से ये भत्ता महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। हमने महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने का निर्णय कैबिनेट ने आज लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती आगामी 25 सितंबर 2025 से इस योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत पात्र सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह हमारा संकल्प है। 25 सितंबर 2025 को हमारी जो बहन 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें विवाहित हो या अविवाहित दोनों ही तरह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए फ्यूचर विभाग का गठन किया, उस तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर इस योजना के लिए भी एडवांस में प्लानिंग की। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने वित्त मंत्री के नाते पहले बजट में 5000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया और उसके बाद योजना को लागू किया। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब बतौर मुख्यमंत्री नायब सैनी हर माह सार्वजनिक मंच से विधानसभा से पहले घोषित किए गए संकल्प पत्र की रिपोर्ट प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। एक साल का 5000 करोड़ रुपए आएगा। पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल किया है जिन परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है। आने वाले समय में इसको चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूहों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, क्योंकि एकदम बड़ा दबाव रहेगा। पहले जिन परिवारों की इनकम
1 लाख रुपए है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित आवेदिका का या विवाहित आवेदिका के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से निवासी होना आवश्यक होगा। इस योजना के तहत एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा में जब जब वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की बात आती है तब तक पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल का नाम लिया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश में बुनियादी ढांचा विकास की बात आती है तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का नाम लिया जाता है। अब हरियाणा में जब जब महिलाओं के सम्मान की बात आएगी तब तब मौजूदा मुख्यमंत्री नायाब सैनी का नाम लिया जाएगा, क्योंकि आज से पहले राजनीतिक दलों ने इस बारे में घोषणा की है। नायाब सैनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भविष्य में लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे साफ है कि अगले 5 वर्षों के भीतर इस सरकार के कार्यकाल के दौरान लाभार्थी महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी। महिलाओं के सम्मान में हरियाणा की सैनी सरकार और भी कई योजनाएं चला रही है। सरकार जो योजनाएं चला रही है, डालते हैं उन पर एक नजर। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता, बौने के लिए भत्ता योजना, एसिड अटैक पीड़ित महिला लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता, विधवा और अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। 25 सितंबर से 23 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। चाहे विवाहित हों या अविवाहित, दोनों श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। 1 लाख से कम आय वाली महिलाओं को इस योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाएं उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त तो होंगी ही, घर खर्च में मदद मिलेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देंगे, तो वो घोषणा उन्होंने लागू कर दी है। और आने वाली 25 सितंबर जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है, उसी दिन यह योजना लागू की जाएगी और हर महिला के खाते में 2100 रुपये आएंगे। जो ये सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है, ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे प्रत्येक स्त्री को 2100 प्रति माह मिलेंगे, जिससे घर के निर्वाह में कुछ न कुछ सहायता मिलेगी। तो मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करती हूँ जो ये योजना चलाई है। ये जो सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है, इससे जो है विवाहित और अविवाहित स्त्रियों को बहुत लाभ होगा और अपनी गरीबी, उनकी गरीबी थोड़ी कम होगी। और ये जो सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना है, ये बहुत अच्छी है और यह इससे विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें हर महिला को 2100 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, जिससे वह अपने घर खर्च को बहुत अच्छे से चला सके। कि 25 सितंबर को इस योजना की शुरुआत होने जा रही है और ये न केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। जो सरकार ने कहा, जो नायब सैनी जी ने चुनाव के दौरान वायदा हरियाणा की महिलाओं से किया था, उस वायदे को उन्होंने पूरा किया है। हरियाणा में राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहा विपक्ष दबी दबी जुबान में महिलाओं के सम्मान भत्ते पर सरकार से सवाल कर रहा था। विपक्ष को मुद्दा विहीन करते हुए नायाब सैनी ने बिना किसी चुनाव और अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने से पहले ही संकल्प पत्र की सबसे बड़ी घोषणा को लागू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।